अतः दुर्गा सप्तशती पाठ। 6वां अध्याय। धूम्रलोचन वध। महर्षि बोले, देवी जी के वचन सुनकर वह दूत क्रोध से लाल हो गया और वहां से चला आया। आते ही उसने दैत्यराज को विस्तार पूर्वक सभी बातें बतला दी। दूत के ऐसे वचन सुनते ही दैत्यराज क्रोध में लाल हो गया और दैत्यों के सेनापति धूम्रलोचन से बोला, हे धूम्रलोचन, तुम शीघ्र ही अपनी सेना लेकर वहां जाओ और उस दुष्टा को केशों से पकड़कर बलपूर्वक घसीटते हुए यहाँ शीघ्र ले आओ। उसकी रक्षा करने के लिए यदि कोई अन्य वहां उपस्थित हो, चाहे वह देवता, यश, गंधर्व कोई भी हो, उसे मार डालो। ऋषि बोले। इतना सुनते ही धूम्रलोचन दैत्य 60,000 राक्षसों की सेना को लेकर शीघ्र ही चल पड़ा और वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर विराजमान देवी को देखा और गरजकर बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नता पूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो याद रख, मैं तेरे बालों को पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा। तब देवी ने कहा, इसमें संशय नहीं कि तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। तुम स्वयं भी बड़े बलवान हो तथा साथ में सारी सेना भी ले आए हो। इस प्रकार यदि मुझे बलपूर्वक घसीटते हुए ले चलोगे तो फिर मैं तुम्हारा कर भी क्या सकती हूँ। महर्षि बोले। देवी के ऐसे वचन सुन धूम्रलोचन देवी की ओर दौड़ा, किंतु देवी अंबिका जी ने अपने हुंकार के शब्द से ही उसे भस्म कर दिया। फिर तो असुरों की सेना क्रोधित होकर देवी की ओर बढ़ी। तब अंबिका जी ने उस पर तीक्ष्ण बाण, शक्ति या फरसे आदि बरसाने आरंभ कर दिए। इतने में देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोधित होकर भयंकर गर्जन करता हुआ अपने बालों को फटकारता हुआ असुरों की सेना पर कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ असुरों को पंजों से एवं कुछ एक को अपने जबड़ों से तथा कई एक महाअसुरों को पृथ्वी पर पटक कर दबोचकर अपने भयंकर दांतों से घायल कर डाला। कितने ही दैत्यों के सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ डाले। कितने एक दैत्यों को थप्पड़ मारकर उनके सिर धड़ से पृथक कर डाले। असुरों की भुजाएं, सिर आदि काट काट कर कितने ही दैत्यों का पेट फाड़ सिंह ने रुधिर पान किया। अत्यंत क्रोधित हुए देवी जी के वाहन बलवान सिंह ने क्षण मात्र में ही दैत्यों की बड़ी सेना नष्ट कर दी। देवी जी ने उस असुर धूम्रलोचन को मार डाला तथा देवी के वाहन सिंह ने भी भारी सेना का संहार कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना तो वह अत्यंत क्रोध में भर गया तथा उसके होठ कांपने लगे। उसने तुरंत ही चंड मुंड दोनों दैत्यों को आज्ञा दी, हे चंड तथा मुंड, तुम दोनों एक बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और शीघ्र ही उसे बालों से खींचकर अथवा बांधकर ले आओ। यदि तुम इस प्रकार उसे न ला सको तो उससे युद्ध करो। इस प्रकार के अस्त्रों का प्रयोग कर तुम सब असुर मिलकर उसे मार डालो तथा उस दुष्टा एवं सिंह के मारे जाने पर जिस दिशा में अंबिका पड़ी हो उसे बांधकर अपने साथ लेकर जल्दी ही लौट आओ।